बता रहा हूँ तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी जो है देश जनहित पार्टी के नेतृत्व आप करते हैं, क्या एजेंडा आपका है चुनाव को लेकर? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सामने है, सत्ताधारी और विपक्ष बड़े जोर शोर से सरकारी पैसों पे प्रचार में लगे हुए हैं, क्या कहते हैं आप? देश जनहित पार्टी जो है अपना धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ पूरे भारत देश में काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर देश जनहित पार्टी पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है। अभी जो महाराष्ट्र की सरकार जो चल रही है, महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने का काम कर रही है, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हो या चाहे विपक्ष में बैठे लोग हो। इनका बारी बारी एक में एक का काम ऐसा चल रहा है जैसे दोनों आपस में सगे भाई हो, लेकिन लोगों को इनका बोलना ऐसा है कि हम आपस में दुश्मन हैं। तो इन्हीं के माध्यम से आज जो लाडली बहन योजना की जो उन्होंने स्कीम लाया है, 5 साल पहले क्यों नहीं ये स्कीम लाया उन्होंने? अगर 5 साल पहले स्कीम लाते तो कुछ लोगों का फायदा होता। अभी एन इलेक्शन के मौके पर, विधानसभा 2024 के मौके पर उन्होंने स्कीम लाकर हमारे देश की महिलाओं को, महाराष्ट्र की महिलाओं को, महाराष्ट्र के परिवार को गुमराह करने का काम सत्ता पर बैठे और विपक्ष पर बैठे लोग कर रहे हैं। इसमें अगर सरकार अगर चाहती तो योजना पहले से लाती। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है, सत्ता में कैसे आए उसकी राजनीति कर रही है। अभी जैसे ही भारत की सरकार बनी, अपने भारत देश में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के संविधान को नतमस्तक होकर संविधान की रक्षा की कसम खाई। लेकिन जनता को दिखाना कि हम संविधान की कसम खा रहे हैं, इधर स्कूल 3री और 6वीं की जो किताबें हैं, स्कूल की किताबें हैं, उसमें से भारत की संविधान की लिखी हुई प्रस्तावना को खत्म कर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की कई जिला परिषद की स्कूल बंद हो चुकी है। तीसरी तरफ अभी जब से स्कूल चालू हुई है, 3 महीने स्कूल चालू हुई है, अभी तक वो बच्चों को स्कूली किताबें नहीं मिली। ये जो सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में, ये सरकार में बैठे जो मंत्री है, मुख्यमंत्री साहब है, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि इस बार देश जनहित पार्टी पूरे महाराष्ट्र में 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। मैं महाराष्ट्र की जनता से अपील करूंगा कि ये सरकार को अभी उखाड़ फेंकने की बारी है। अगर सरकार को अभी उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। ये सारी जनता बखूबी जानती है, इसलिए मौजूदा सरकार बहुत डर गई है और नए नए प्रलोभन जनता के सामने रखकर जनता को गुमराह कर रही है।